हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डार्जन इंस्टीट्यूट में। इस यूट्यूब चैनल पे हम डिफेंस रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं और आपको जो अपकमिंग एनडीए और आपका एयरफोर्स XY और आपका नेवी डबल ए SSR MR और आपका जो अभी कोस्ट गार्ड ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है जिसके बारे में हम जानेंगे। और इस चैनल पे हम डिफेंस स्टडी के नोट्स वगैरह आपसे साथ शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोस्ट गार्ड, जैसे आप इसे सर्च करते हैं तो ये देखिए इनकी वेबसाइट शो होने लगेगी। पुरानी वाली देखो शो कर रहा है, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in, ये देखिए। लेकिन ये वाली अब इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट बदल दिया है जो CDAC के साथ में। CDAC जो कि पुणे पे बेस्ड है, ये अब ऑनलाइन एग्जाम कराएगा। इसके साथ MOU साइन किया गया है अभी 18 दिसंबर 2020 को साइन किया गया। दोस्तों, अब आपका एग्ज़ाम जो कोस्ट गार्ड का होता है, कोस्ट गार्ड GD और DB और इसके साथ यांत्रिक के एग्ज़ाम्स जो हैं, इनके एग्ज़ाम्स CDAC कराएगा। ये देखिए यहाँ पे CDAC.in, ठीक है। तो ये देखिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, आप में से कुछ दोस्तों को ये डाउट रहता है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्यों लिखा है, जबकि ये पैरामिलिट्री फोर्स है और वो आपका होम मिनिस्ट्री के अंडर होता था। ये पैरामिलिट्री यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के। पैरामिलिट्री फोर्स है लेकिन ये इसके जो इसे ऑपरेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं। ये देखिए इन्होंने नई वेबसाइट लॉन्च किया है, तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर GD DB यांत्रिक, खासकर ये इन्हीं 3 के लिए बनाया गया। ये वेबसाइट GD DB और यांत्रिक के रिक्रूटमेंट के लिए बनाई गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप चेक करना है, यहाँ से होम अबाउट अस, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे ICG की हिस्ट्री 71 के आसपास ये बना, यहाँ पे हेडक्वार्टर का पता दिया है। तो दोस्तों, यहाँ आप अगर DB के बारे में जानना चाहते हैं तो DB पे क्लिक करेंगे। ये देखिए DB पे जैसे हम क्लिक करते हैं, इन्होंने इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज कर दिया है। ये देखिए, आप यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। एज आपके 18 से 22 साल होनी चाहिए और 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC के लिए, SC ST के लिए, और 3 ईयर OBC के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। 12th क्लास पास होना चाहिए DB के लिए, डोमेस्टिक वो GD के लिए। जनरल ड्यूटी, ये देखिए जनरल ड्यूटी के बारे में दिया गया है। और आपका से यहाँ पे दिया गया है EWS कैंडिडेट विल नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन। जो EWS कैंडिडेट है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो होता है, इनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है द बोर्ड ऑफ मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाय COBSE। यहाँ से अपना बोर्ड आपका रिकॉग्नाइज बाय COBSE होना चाहिए। और यहाँ पे पासिंग इन ऑल सब्जेक्ट, पासिंग इन सब्जेक्ट्स मैथ एंड फिजिक्स इज़ कंपलसरी। अगर आप 12th में मैथ और फिजिक्स में पास नहीं हैं, इनमें से किसी एक में पास नहीं, तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए अयोग्य हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर एक इंपॉर्टेंट दिया गया। इवन इफ देयर इज़ नो वैकेंसी रिजर्व फॉर SC एंड ST और OBC नॉन क्रीमी EWS कैंडिडेट, such candidate can still apply. However, they will not be able for any age and passing mark concession. अगर यहाँ पे SC ST या OBC नॉन क्रीमी के लिए, अगर यहाँ EWS के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है, आपकी ज़रूरत रहती है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ना एज में आपको कंसेशन रहेगा, ना एज में आपको छूट मिलेगी, और ना ही यहाँ पे मार्क कंसेशन, ना एज रिलैक्सेशन, आपको ये दोनों चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये मेडिकल स्टैंडर्ड, सेकंड पे आप मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह कर सकते हैं। बाकी हम मेडिकल स्टैंडर्ड सभी को पता है, और हाँ मेडिकल स्टैंडर्ड सभी को पता है। बाकी हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो भी बदल गया, सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रहने वाला है, सिलेक्शन रिक्रूट इज बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया मेरिट। अब ऑल इंडिया मेरिट पे मेरिट बनेगी, जैसे कि पहले रीजन वाइज बनता था, जोन वाइज नहीं बनेगी, ऑल इंडिया मेरिट पे बनेगी। और यहाँ पे मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस स्टेज, 4 स्टेज में होगा आपका एग्जाम, जो कि चारों स्टेज नीचे बताए गए हैं। रनिंग ऑफ एज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें मैंडेटरी हैं, 5वीं तो यहाँ पे स्टेज 1 क्या रहने वाला है। स्टेज 1 पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा,
रिटेन पे क्या, रिटेन आपका ये होगा नाविक डीबी के लिए सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, 2 सेक्शन में एग्जाम होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 30 + 20 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में 50 मार्क लाने अनिवार्य हैं, जिसमें से पहले में 30, दूसरे में 20। और जो अगर यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए 27 और 17 टोटल 44 मार्क होना ज़रूरी है। पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेकेंड सेपरेटली इज कंपल्सरी, दोनों में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। यहाँ पे आप बी नंबर पे चेक कर सकते हैं। द डिटेल ऑफ वेरियस सेक्शन आर एज फॉलोज। यहाँ पे आपका सेक्शन 1 पे क्या होगा, सेक्शन 1 का देखो सिलेबस चेंज कर दिया गया। पहले आपका केवल एक ही एग्जाम होता था, अब 2 कर दिया, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 पे आपका क्या होगा, मैक्सिमम 60 मार्क का पेपर होगा, जो कि 45 मिनट टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 45 मिनट, ये देखिए। और 60 मार्क का, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे सिलेबस क्या होगा, सिलेबस आपको होगा मैथ से 20 पूछा जाएगा, साइंस से 10 पूछा जाएगा, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 एंड जीके का 5। और यहाँ पे पास मार्क क्या है, यहाँ पे पास मार्क दिए गए। पास मार्क आपका 30 नंबर होगा और 27 नंबर होगा आपका SC ST के लिए, 30 मार्क आपका OBC EWS OBC कैटेगरी। और ये आपका हो गया सिलेबस क्या होगा 10th लेवल का। ओके, नेक्स्ट स्टेज सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड पे क्या होगा, सेक्शन सेकंड आपको कंसिस्ट करेगा मैक्सिमम 50 मार्क का एग्जाम होगा। आपको 30 मिनट दिया जाएगा और जिसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और ईच क्वेश्चन होगा 50 मार्क और 1 मार्क का, यानी टोटल 50 मार्क, जैसा कि आपको नेवी में दिया जाता था। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मैथ के, 25 फिजिक्स के। ये 12th लेवल का होगा। ठीक है, जैसे नेवी के में पूछा जाता है 15 मिनट, 15 चौको 60 मिनट आपको दिए जाते हैं और 100 क्वेश्चन 25 ईच में होते हैं, तो आपका ये 30 मिनट पूरा नेवी के जैसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 20 मार्क आपका इसमें लाना होगा। 50 में से आपको 20, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो आप 20 मार्क आपको चाहिए होंगे, और अगर SC ST से हैं तो आपको 17 मार्क चाहिए होंगे। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है नोट पे क्या दिया गया है, हाँ, ये जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर फॉर सेक्शन 1 सेक्शन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पे दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप विथ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों सेक्शन में द कैंडिडेट हैज़ टू चूज करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि पहले होता था। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन का सीन नहीं है। ठीक है, द डिटेल सिलेबस फॉर सेक्शन 1 एंड सेक्शन सेकंड डेवलपमेंट ICG की वेबसाइट पे आपको सिलेबस पूरा दिया गया है। यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल यहाँ पे दिया गया है। टाई के जैसे कि एक ही सेम मार्क कई कैंडिडेट के हो जाते हैं, तो ये टाई कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब आपका स्टेज सेकंड क्या होगा, आपका 4 स्टेज में होना था। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, तो आपका स्टेज जो सेकंड है ये आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आपका जो स्टेज सेकंड है, ये आपका जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आपको 2 पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके लिए एप्लीकेशन फीस भी आपको देना होगा 250 रुपये। ठीक है, तो इस पर आपकी मेरिट बनेगी जो स्टेज सेकंड के लिए होगी। इसमें क्या होगा, इसमें 1 से 2 दिन इसमें लगेगा। ठीक है, ये 1 से 2 दिन के खातिर होगा स्टेज सेकंड, और ये पास फेल नेचर का होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर, आर ओनली क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, और यहाँ पर इसमें आपकी PFT होगी, ये भी पास फेल नेचर की होगी। ठीक है, इस पर आपको क्या करना होगा, जो पहले करना पड़ता था, 1600 मीटर 7 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी। और सेकंड नंबर है स्क्वाट्स अप, 20 स्क्वाट्स अप 10 पुशअप। और इसके बाद आपका होगा B नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी पास फेल नेचर का होगा। अगर डॉक्यूमेंट सही आप देते हैं तो आप पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे री असेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर। यहाँ पे जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर उनको बोला जाएगा जो जिनके 12th में 70 या इससे कम है, 70% या इससे कम कैंडिडेट है, उनको इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर माना जाएगा। और इनको एक एग्ज़ाम और देना होगा, जिसके मार्क फाइनल में नहीं जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया 70% मार्क इन रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये यहाँ पे दिया गया, और ये देखिए आपने अगर क्वालिफाइंग बोर्ड जो आपने 12th का पेपर दिया या डिप्लोमा दिया, तो यहाँ पे अगर आप 70%, हाँ, अच्छा ये इसके बारे में आप
एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मर आर दो, ये उनके बारे में बता रहा है कि वो वह होंगे दोज परसेंटेज स्कोर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज 30% और मोर दैन द परसेंटेज सिक्योर क्वालिफाइंग बोर्ड। हाँ, इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मर उन्हें बोला जाएगा हुज परसेंटेज, जिनका परसेंटेज स्कोर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज 30%। यहाँ पे 30%, ये जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इस सेक्शन 1 सेक्शन 2 स्टेज फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें अगर 30% और मोर देन द परसेंटेज सिक्योर्ड इन द क्वालिफाइंग बोर्ड, ठीक है। डिप्लोमा एग्जामिनेशन इफ अ नावी कैंडिडेट स्कोर्स 110 110 मार्क सेक्शन 160 एंड सेक्शन सेकेंड 50, तो ये आपका हो गया 110 हेयर बाय सिक्योरिंग 100% मार्क इन रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। इफ द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन क्लास 12 इन 12th क्लास, यहाँ पे अगर आप 100% स्कोर करते हैं, ठीक है। इफ द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन 12th क्लास इज 70%। हाँ, अगर आप यहाँ पे 100% स्कोर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका, और अगर आपने इंटरमीडिएट या डिप्लोमा में आपने 12th या डिप्लोमा जो आपने किया उसमें 70 से कम है, तो आपको इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मर माना जाए। इनकन्सिस्टेंट का मतलब कि आपने एकदम तमगा लगा दिया, जादू कर दिया, आपके 12th में कम मार्क्स है और यहाँ पे आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, ऐसा कुछ, ठीक है। और हाँ, तो यहाँ पे आप इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मर के लिए हाँ, देयर विल बी एडिशनल रिटन एग्जामिनेशन फॉर इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मर। इनके लिए एक अलग से एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि पैसे दे के नकल करके वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम पे भी वो कर सकते हैं ना, इसलिए उनके लिए होगा, ठीक है। और वहाँ पे आपका एक एडिशनल टेस्ट लिया जाएगा और दिस टेस्ट विल बी हेल्ड आफ्टर क्वालिफाइंग पीएफटी डॉक्यूमेंट वेरी, ये आपका लास्ट में होगा, पीएफटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा ये टेस्ट। दिस टेस्ट इज ओनली फॉर पासिंग, ये सिर्फ पास होने के लिए होगा एंड विल बी सिमिलर टू द एग्जामिनेशन स्टेज 1 का जो पेपर हुआ है उसकी तरह होगा, ठीक है। वही कितने मार्क का था आपका, 60 मार्क का, ठीक है, वो उस वैसा कुछ होगा 45 मिनट में, ठीक है। रीटेस्ट विल बी नो बियरिंग ऑन द, हाँ, यहाँ पे आप कितने भी अच्छे मार्क ले हैं ये आपका फाइनल मेरिट पे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इनिशियल मेडिकल, ये आपका इनिशियल मेडिकल होगा, ठीक है, ये भी पास फेल नेचर का होगा। पुट द कैंडिडेट परमानेंटली अनफिट, हाँ, यहाँ पे आपको टेम्पररी और परमानेंट अनफिट किया जा सकता है। अगर आप अनफिट होते हैं तो आपको 21 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इफ़ परमानेंटली अनफिट, अगर परमानेंटली अनफिट होते हैं तो हाँ, अपील मेडिकल, ये हो गया द अपील मेडिकल टू बी कम्प्लीटेड विद इन 21 डेज एंड इफ़ कैंडिडेट, हाँ, यहाँ पे परमानेंटली अनफिट किया जाता है तो 42 डेज में आपको दोबारा टेम्पररी अनफिट, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। तो आगे स्टेज थर्ड क्या होगा, यहाँ पे स्टेज थर्ड वे दोनों, स्टेज 1 स्टेज 2 में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 3। हाँ, यहाँ पे आपका ऑल इंडिया मेरिट यहाँ पे स्टेज 3 पे ही आ जाएगी, ठीक है। फॉर थर्ड, यहाँ पे थर्ड पे क्या होगा, आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। फाइनल मेडिकल आपका चिल्का में होगा, ये थर्ड स्टेज पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे इसी डिसाइडेड इश्यूज़ पर, हाँ, विल बी इश्यूड एज पर द वैकेंसी इज अवेलेबल and ratio decided by the ICG. The duration of stage 3 is 1 to 2 days, 1 से 2 दिन का होगा। स्टेज 3 में इन्वॉल्व होगा आपका डीवी होगा, डीवी जैसा कि आप सभी जानते हैं, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेकंड नंबर पे क्या गया, रिव्यू मेडिकल होगा, ये भी पास फेल नेचर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका सी नंबर पे आपका सबमिशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा हो जाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन एंड एसोसिएटेड फॉर्म, जो फॉर्म एसोसिएटेड रहेंगे तो वो सारे जमा होगा। अब स्टेज 4 में क्या होगा आपका, द कैंडिडेट आर टू सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थ्रू बोर्ड और यूनिवर्सिटी कैरीड आउट। हाँ, तो यहाँ पे आपके जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे आपके सबमिट कर रहेंगे, वो सबमिट कर लेंगे और ये सारा आपसे बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपके मैचिंग कराएंगे। अगर कुछ गड़बड़ मिलता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया, कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस इफ द डॉक्यूमेंट आर रिपोर्टेड एज नॉट जेन्युइन। अगर जेन्युइन डॉक्यूमेंट में नहीं होते हैं, कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको एट एनी टाइम, किसी भी समय आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कैंडिडेट, और आपके पास क्रिमिनल, आपको क्रिमिनल माना जाएगा और आपके अगेंस्ट केस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे धोखाधड़ी ना करें, ठीक है। यहाँ पे नोट क्या दिया गया था, कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल इंडक्टेड इन सर्विस बिलोंग
टू फॉलोइंग स्टैंडिंग इन ऑल इंडिया मेरिट स्टेज 1, सेकेंड एंड थर्ड। आपको 3 मेरिट ऑल इंडिया मेरिट बनेंगे एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल। पार्टिकुलर बैच की वैकेंसीज होंगी उसके हिसाब से। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट स्टेज 4 पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल की प्रोबेशन ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और डिसाइडेड बाय द ICJ जैसे डिसाइड करती है तो विल बी कन्फर्म्ड इन सर्विस सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, ठीक है। और यहाँ पे आपका लास्ट है लगभग क्लियरिंग ऑफ स्विमिंग टेस्ट एंड द मैंडेटरी ट्रेनिंग ड्यूरिंग प्रोबेशन में आपको क्लियर करना पड़ेगा स्विमिंग, यानी आपको तैराकी टेस्ट पास करना होगा, मैंडेटरी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, ठीक है। और सेकंड क्या है आपका, ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर बाउंड टू बी जेन्युइन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट स्टेट 4। आपके सारे डॉक्यूमेंट एक साथ ले लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी बाद में आपको वापस कर दिए जाएंगे। एनी अदर कंडीशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनमें रूल जो बदलते हैं जो भी, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। और सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया।